नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का कंप्लीट वीडियो है। इसमें 2021-22 के टॉप 160 प्रश्न हम लोग देखेंगे और यह आपके आगामी एग्जाम यूपी TSS लेखपाल, यूपी PCS प्रीलिम्स सहित जितने भी यूपी के एग्जाम होने वाले उन सभी के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। अवार्ड 2022 में उत्तर प्रदेश को कुल कितने पद्म अवार्ड्स मिले हैं? 13, 14, 15 या 16? वर्ष 2022 में कुल 128 पद्म अवार्ड प्रदान किए गए हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पद्म अवार्ड्स कुल 3 कैटेगरियों में दिया जाता है। पहला आपका पद्म विभूषण होता है, दूसरा पद्म भूषण होता है और तीसरा आपका पद्मश्री होता है। पद्म विभूषण कैटेगरी में कुल 4 पुरस्कार प्रदान किया गया है और 17 जो है वह पद्म भूषण दिया गया है और 107 जो है वह आपके पद्मश्री दिया गया है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कुल 2 लोगों को पद्म विभूषण, 2 लोगों को पद्म भूषण और 9 लोगों को जो है वह कुल पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया है। अर्थात टोटल जो है 13 पद्म अवार्ड प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश को। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। और वर्ष 2022 में कुल जो है दो जोड़ियों को जो है पद्म अवार्ड प्रदान किया गया है और जोड़ियों में जो पुरस्कार दिया जाता है उन्हें एक ही माना जाता है। यह आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, इसमें लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है। यहाँ पे PIB मैंने रिपोर्ट ली है, इसमें आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। टोटल जो 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें 2 जोड़ी पुरस्कार मिला है और किसी भी जोड़ी को जो पुरस्कार दिया जाता है उसे एक ही पुरस्कार के रूप में मान्यता दी जाती है, उसे एक ही माना जाता है। और इसमें जो है कुल 34 महिलाएं शामिल थीं। 10 व्यक्ति ऐसे थे जो NRI थे या विदेशी व्यक्ति थे और टोटल जो है 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में किन व्यक्तियों को पद्म अवार्ड मिला है। इनमें आपका राधे श्याम खेमका जी हैं, जिन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान सम्मानित किया गया है। कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इन्हें पद्म भूषण सम्मान सम्मानित किया गया मरणोपरांत। राशिद खान, इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। वशिष्ठ त्रिपाठी, इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। कमलिनी अवस्थी और नलिनी अस्थाना को पद्मश्री दिया गया है। इन दोनों को संयुक्त रूप से एक ही अवार्ड माना जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से शिव मिश्रा जी को पद्मश्री, शीश राम को पद्मश्री, सेठ पाल सिंह को पद्मश्री दिया गया है। विद्या बिंदु सिंह, शिवानंद, अजय कुमार सोनकर, अजीता श्रीवास्तव और डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी जी को पद्मश्री दिया गया है। टोटल जो है 2 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 2 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 9 लोगों को आपका पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो टोटल 13 जो है पद्म अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिला है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022 और 2021 में उत्तर प्रदेश कितने बच्चे शामिल थे? इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोविड-19 कारण जो है वर्ष 2021 का प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था। इस बार दोनों जो पुरस्कार है वर्ष 2021-2022 के साथ में ही प्रदान किया गया है। 2022 में कुल 29 बच्चों को प्रदान किया गया है, जिनमें उत्तर प्रदेश के 3 बच्चे शामिल थे और यह जो बच्चे थे वह चंधारी सिंह, जिया रॉय और अभिनव कुमार चौधरी जी थे। और प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के तहत जो है 1 लाख रुपए पुरस्कृत राशि प्रदान की जाती है, यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और वर्ष 2021 का जो है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार में कुल 32 बच्चों को प्रदान किया गया था और उत्तर प्रदेश के कुल 5 बच्चे शामिल थे। यह थे व्योम आहूजा, कुंवर दिव्यांश, चिराग भंसाली, अनुज जैन और मोहम्मद रफ़ी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी। 3 बच्चे जो शामिल थे वह वर्ष 2022 में थे, वर्ष 2021 में कुल 5 बच्चे शामिल थे। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है।
आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल। मैंने इन सभी टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है और इन वीडियो की जो लिंक है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की जो घोषणा है वह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की थी और इसमें उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। दूसरा जो स्थान है वह राजस्थान का है और तीसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु है। पहली बार राष्ट्रीय जल पुरस्कार की जो घोषणा की गई थी वह वर्ष 2018 में की गई थी और यह इसका तीसरा संस्करण है। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है? वाराणसी एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट या जेवर एयरपोर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, जेवर एयरपोर्ट जो है वह एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है और यह आपके गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है और यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जो शिलान्यास है वह वर्ष 2021 में इसका शिलान्यास किया था और इसके साथ उत्तर प्रदेश में कुल अब 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा अगर यह बन जाएगा कंप्लीट और उम्मीद की जा रही है यह वर्ष 2024 में जो है बनकर तैयार होगा और इसकी जो है उड़ान शुरू होगी वर्ष 2024 में। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ATS कमांडो सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? देवबंद, कानपुर, नोएडा या सीतापुर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, देवबंद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ATS कमांडो सेंटर का उद्घाटन किया है और यह आपके सहारनपुर में है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंडोर स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा हुई है? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, संत कबीर नगर या गोरखपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध नगर में इंडोर स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और इस स्टेडियम में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, हैंडबॉल आदि प्रतियोगिताएं जो है खेली जा सकेंगी और इसमें जो है कुल 4000 दर्शक जो है वह बैठ सकेंगे। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? छठा, पाँचवा, दूसरा या तीसरा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह तीसरा स्थान है सबसे गरीब राज्यों में। इसमें जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया वह बिहार को दिया गया है, दूसरे स्थान पर झारखंड है और तीसरे स्थान पर अपना यूपी है। सबसे कम गरीब वाला जो राज्य है वह आपका केरल है, दूसरे स्थान पर गोवा है और तीसरे स्थान पर आपका सिक्किम है। यह तो राज्यों की बात हो गई। बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, तो सबसे कम गरीबी जो है वह पुडुचेरी में है और सबसे ज़्यादा जो गरीबी है वह दादर और नगर हवेली में सबसे ज़्यादा गरीबी है। पुडुचेरी में सबसे कम गरीबी है और दादर और नगर हवेली में सबसे ज़्यादा गरीबी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक स्वच्छ शहर कौन सा है? वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ या प्रयागराज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, लखनऊ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में जो है लखनऊ को 12वां स्थान प्रदान किया गया है और प्रथम स्थान पर लगातार 5 वर्षों से जो है इंदौर रहा है और दूसरे स्थान पर सूरत है और तीसरे स्थान पर विजयवाड़ा है। पहले स्थान पर इंदौर है, दूसरे स्थान पर सूरत है और तीसरे स्थान पर विजयवाड़ा है। स्वच्छता सर्वेक्षण की जो शुरुआत की गई थी वो वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी और यह इसका छठा संस्करण वर्ष 2021 है। इसमें गंगा शहरों की जो श्रेणी में प्रथम स्थान प्रदान किया गया वह वाराणसी को प्रदान किया गया है और सबसे स्वच्छ शहर जो है वो आपका लखनऊ है उत्तर प्रदेश में, जिसे 12वां स्थान प्रदान किया गया है पूरे भारत में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 10वां, 8वां, 5वां या 6वां। यह जो प्रश्न है यह PSC RO की मुख्य परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 6वां स्थान प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश को स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 में राज्यों की श्रेणी में और प्रथम स्थान प्रदान किया गया था छत्तीसगढ़ को। यह जो क्वेश्चन है मैंने फास्टेड वीडियो सीरीज में चलाई थी, जो लोग वीडियो देखे रहे होंगे उनका यह प्रश्न सही रहा होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सभी स्मार्ट शहरों का कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा? बांदा, फिरोजाबाद, लखनऊ या सीतापुर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में बनाया जाएगा सभी स्मार्ट शहरों का कमांड कंट्रोल सेंटर। तो इसका जो ऑप्शन सही है बस सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश में पहली बार कृषि विज्ञान कांग्रेस जो 15वां संस्करण आयोजित किया गया है,
यह किस जिले में आयोजित किया गया है? वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र या गाजियाबाद? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए वाराणसी में आयोजित किया गया है। पहली बार कृषि विज्ञान कांग्रेस, और इसे 13 से 16 नवंबर के बीच जो है आयोजित किया गया है वाराणसी में। आते हैं अगला प्रश्न लो। अर्जुन अवार्ड पाने वाले देश के पहले आईएएस अधिकारी कौन बने हैं? दीपक रावत, सुभाष एलवाई, निशांत जैन या सुरेंद्र सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी सुभाष एलवाई बने हैं अर्जुन अवार्ड पाने वाले देश के पहले आईएएस अधिकारी हैं। और यह जो है गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं, और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में सिल्वर पदक जीता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। पब्लिक अफेयर इंडिया 2021 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या अंतिम? तो इसका जो सही आंसर है उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान प्रदान किया गया है। पब्लिक अफेयर इंडिया 2021 में अंतिम स्थान अर्थात 18वां स्थान प्रदान किया गया है। और यह जो रैंकिंग है इसे थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर ने जारी किया है। और बड़े राज्यों में जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है वह आपका केरल को दिया गया है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर आपका तेलंगाना है। छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में सिक्किम को प्रथम स्थान, मेघालय को द्वितीय स्थान और मिजोरम को तृतीय स्थान प्रदान किया गया है। बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, तो केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी को प्रथम स्थान, जम्मू कश्मीर को द्वितीय स्थान और चंडीगढ़ को तृतीय स्थान प्रदान किया गया है। केरल को, बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान, तमिलनाडु को द्वितीय स्थान और तेलंगाना को तृतीय स्थान प्रदान किया गया है। छोटे राज्यों में सिक्किम प्रथम, मेघालय आपका द्वितीय है और मिजोरम तृतीय है। केंद्र शासित प्रदेश में आपका पुडुचेरी प्रथम है, जम्मू कश्मीर द्वितीय है और तृतीय स्थान पर आपका चंडीगढ़ है। श्री राम यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? अयोध्या, ललितपुर, लखनऊ या कानपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए अयोध्या में की जाएगी श्री राम यूनिवर्सिटी की स्थापना। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किस जिले में किया है? वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ या मेरठ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी मेरठ में किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। और इसका जो शिलान्यास है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और यह मेरठ के सरधना तहसील के सलावा गांव में बनेगा। और हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है वह भी मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही कर दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म है वह इलाहाबाद में ही हुआ है, यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1905 में इनका जो जन्म हुआ था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। और इसके अंतर्गत राज्य के जो कर्मचारी हैं और पेंशन हैं वो लोग 5 लाख तक कैशलेस जो है उपचार करा सकेंगे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस जो लखनऊ से सुल्तानपुर रोड होते हुए गाजीपुर से जुड़ेगा, इसका जो लोकार्पण किया गया है यह कुल कितने जिलों से होकर जाएगा? 8, 9, 7 या 5? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी कुल 9 जिले से होकर जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और इसकी जो कुल लंबाई है वह 341 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और यह लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, मऊ और गाजीपुर, तो टोटल जो है 9 जिले से होकर जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश के पहले एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन किस जिले में हुआ है? वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ या गौतम बुद्ध नगर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश के पहले एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन किया गया है। और यह आपके नोएडा में इसका उद्घाटन हुआ है। और इसका जो उद्घाटन है वह केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने किया है और इसे भेल कंपनी ने बनाया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। उत्तर प्रदेश का कौन से नंबर का कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वां? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश का तीसरा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। और इससे पहले वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और लखनऊ का चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। और यह कुल 589 एकड़ में फैला हुआ है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसको बनाने में कुल 260 करोड़ रुपए जो है इसकी लागत आई हुई थी।
और इसकी जो पहली उड़ान है वह कोलंबो से कुशीनगर के बीच पहली उड़ान भरी गई थी। और यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया था, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो पहली फ्लाइट आई है वह कोलंबो से आई है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 9,802 करोड़ रुपए की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन हुआ है। इससे कुल कितने जिला लाभान्वित होगा? 8, 10, 9 या 5? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 9 जिले इससे लाभान्वित होंगे सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से। और इसकी जो कुल लागत है वह 9,802 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत है। और इससे जो है बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, गोरखपुर, महाराजगंज जिले जो है वह लाभान्वित होगा। और इसमें कुल 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। वह जो नदियां हैं वह घाघरा है, राप्ती है, बाणगंगा है, सरयू है और रोहिणी है। कुल 5 नदियां जुड़ेंगी। आशा है आप उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट हैं? 6, 5, 2 या 10? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर साइट हैं। और पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में कुल 49 जो है रामसर साइट हैं। और अभी हाल ही में गुजरात के खिजड़िया पक्षी विहार और यूपी की बखीरा पक्षी विहार को रामसर साइट में जोड़ा गया है। और भारत जो है रामसर समझौते में 1982 में शामिल हुआ था। अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में यह आता है कि सबसे पहले रामसर साइट भारत की कौन सी है, तो वह आपकी चिल्का झील है जो उड़ीसा में स्थित है। और सबसे बड़ी रामसर साइट जो है भारत की है वो आपके सुंदरवन वेटलैंड सबसे बड़ी जो क्षेत्रफल में है रामसर साइट। और सबसे छोटा रामसर साइट जो है आपकी वेडुका वेटलैंड है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर देश के बारे में बात की जाए तो सबसे अधिक रामसर साइट वाला जो देश है वह आपका इंग्लैंड है और दूसरे स्थान पर आपका मैक्सिको है। आइए हम लोग उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी रामसर साइट किस जिले में स्थित है उसको हम लोग देख लेते हैं। हैदरपुर वेटलैंड जो है ये आपके बिजनौर में स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार ये आपके उन्नाव में स्थित है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार आपके गोंडा में स्थित है। समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुर में स्थित है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये आपके रायबरेली में स्थित है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में स्थित है। आपकी परीक्षा में सीधे यह पक्षी विहार दे देगा और आपको जिला पूछेगा किस जिले में स्थित है। इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको मिलान करने भी प्रश्न आ सकता है। सरसई नावर झील आपके इटावा में स्थित है। सूर सरोवर आगरा में स्थित है। ऊपरी गंगा नदी जो क्षेत्र है ये आपके बुलंदशहर में स्थित है। और बखीरा पक्षी विहार आपके संत कबीर नगर में स्थित है। टोटल जो है 10 रामसर साइट हैं उत्तर प्रदेश में। आते हैं अगला प्रश्न लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एक बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया था? कानपुर, गोरखपुर, कुशीनगर या उन्नाव? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, कुशीनगर में बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। और इस फेस्टिवल में केले के फूल से कपड़े, चप्पल और दरी जैसे उत्पाद जो है बनाए गए थे। और केले के बने उत्पाद को कुशीनगर का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में चुना गया है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो शुरुआत हुई थी वो वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यह जो बनाना फेस्टिवल आयोजित किया गया था वो 22 मार्च से लेकर 25 मार्च 2021 तक 4 दिनों तक यह फेस्टिवल चला था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कौन सी विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है? 17वीं, 18वीं, 19वीं या 20वीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 18वीं विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है उत्तर प्रदेश में। और यह कुल 7 चरणों में आयोजित किया गया था। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और यह 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक चुनाव चला और 10 मार्च को जो है इसका रिजल्ट आया है। आइए हम लोग इसके रिजल्ट को थोड़ा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीट हैं जिसमें बीजेपी ने 255 सीट जीती थी और सपा ने 111 सीट जीती है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में क्विकनेक किस शहर में भारत के पहले मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च किया है? लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद या वाराणसी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, गाजियाबाद में लॉन्च किया गया है पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। और इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने गाजियाबाद के सिरोरा गांव में इसे लॉन्च किया है। क्विक का जो फुल फॉर्म होगा वह खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इसका फुल फॉर्म होगा। और यह जो है 8 घंटे में 300 किलोग्राम शहद संसाधित करेगा। हनी प्रोसेसिंग वैन, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। IPL 2022 में लखनऊ सुपर जॉइंट नाम से नई टीम खेल रही है। इसके कप्तान कौन है? शिखर धवन, ऋषभ पंत, सुरेश रैना या KL राहुल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी,
केएल राहुल कप्तान है लखनऊ सुपर जायंट के। पहले जो आईपीएल में 8 टीमें खेलती थी और इस बार जो आईपीएल में 10 टीमें खेल रही हैं। एक लखनऊ सुपर जायंट जुड़ी है, दूसरी गुजरात टाइटंस जुड़ी है। और लखनऊ सुपर जायंट के जो कप्तान बने हैं वो केएल राहुल बने हैं और इसके जो ओनर हैं वह आरपीएसजी ग्रुप है, इसके ओनर लखनऊ सुपर जायंट के। आते हैं अगला प्रश्न लोग, किस जिले के इर्तजा हसन को प्राइड ऑफ यंग हिंदुस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बागपत, मेरठ, सहारनपुर या बलिया के हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इर्तजा हसन जो है ये सहारनपुर के हैं, जिन्हें प्राइड ऑफ यंग हिंदुस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह जो अवार्ड है वह यंगिस्तान फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है और यह सामाजिक सेवा, चिकित्सा, अनुसंधान आदि के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो युवाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिले में 174 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं। सोनभद्र, बहराइच, मेरठ या बागपत? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए सोनभद्र में पाया गया है 174 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म। बात करते हैं सोनभद्र की, तो यह कुल 4 राज्यों की सीमाओं से जो है इसकी सीमा स्पर्श करती है। उसमें आपका एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। और बिहार का यह दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला है। सबसे बड़ा जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो आपका लखीमपुर खीरी है क्षेत्रफल में। दूसरा जो स्थान आता है वो आपका सोनभद्र का आता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने आशा बहुओं को कितने मोबाइल फ़ोन वितरित किए हैं? 60,000, 1,00,000, 50,000 या 80,000? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 80,000 मोबाइल फ़ोन वितरित किए हैं आशा बहुओं को। और इसे जो है 31 दिसंबर 2021 को लखनऊ में इसे प्रदान किया गया है और साथ में 500 रुपये अतिरिक्त मानदेय की घोषणा की गई है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। उड़ान योजना के तहत उत्तर प्रदेश में सी प्लेन गोरखपुर से कहाँ तक चलाई जाएगी? झांसी, कानपुर, संत कबीर नगर या वाराणसी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी सी प्लेन जो है वह गोरखपुर से वाराणसी के मध्य चलाई जाएगी उड़ान योजना के तहत। और गोरखपुर और वाराणसी के मध्य कुल जो दूरी है वो लगभग 200 किलोमीटर है और इस दूरी को 40 से 50 मिनट के बीच जो है पूरी की जाएगी। और भारत सरकार की जो योजना है वो भारत में पूरे 100 सी प्लेन चलाई जाएगी और इसका जो किराया है वो लगभग 4,000 से 5,000 के मध्य इसका किराया आएगा वाराणसी और गोरखपुर के मध्य। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए धारा ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है धारा ऐप भू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए। और इसे मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जयराजन ने इस सॉफ्टवेयर को विकसित कराया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव कुमार, प्रभुनाथ चौहान, हीरा ठाकुर या जसवंत सैनी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी जसवंत सैनी बने हैं उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और यह जून 2021 में बने हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। मानव रहित हेलीकॉप्टर विभ्रम को किस संस्थान ने विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, डीआरडीओ या एचएएल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर ने मानव रहित हेलीकॉप्टर विभ्रम को विकसित किया है। और आईआईटी कानपुर की जो स्थापना है वो वर्ष 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने अपने स्थापना की कौन सी जयंती मनाई है? शताब्दी, स्वर्ण, रजत या प्लेटिनम जुबली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी स्वर्ण जयंती मनाई है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने अपनी स्थापना वर्ष के। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना किस दिन हुई है। इसका जो उत्तर है वह कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत पुरस्कार सम्मानित किया है? आजमगढ़, आगरा, शामली या सहारनपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी शामली जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरस्कृत किया है। और इसे राष्ट्रीय पंचायती दिवस अर्थात 24 अप्रैल के दिन इन्हें इसे जो है पुरस्कृत किया गया है। और इसके तहत कुल 50 लाख की धनराशि प्रदान की गई है शामली जिला पंचायत को। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। योगी आदित्यनाथ ने किस पवित्र पुस्तक का ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया लॉन्च किया है?
वायु पुराण, सामवेद, गीता या रामायण? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, रामायण पुस्तक का ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया लॉन्च किया है योगी आदित्यनाथ जी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और यह जो है कुल 200 खंडों में प्रकाशित होगी रामायण की पुस्तक। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। उत्तर प्रदेश के जिले की पुलिस ने ऑटो वालों की मनमानी को रोकने के लिए ऑपरेशन नकेल शुरू किया है। वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ या गाजियाबाद? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, गाजियाबाद पुलिस ने जो है ऑटो वालों की मनमानी को रोकने के लिए ऑपरेशन नकेल शुरू किया है। और इसके तहत जितने भी ऑटो रिक्शा, तीन पहिया वाहन हैं उन्हें एक यूनिक कोड दिया जाता है जिससे उन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सकता है और इससे यात्रियों की सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल सबसे कम समय तक रहा है? मुनीश्वर भंडारी, संजय यादव, सुंदर सिंह या मनीष नरवाल? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, संजय यादव का जो कार्यकाल है वह सबसे कम दिनों का रहा है, जो 15 दिन का रहा है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का खिताब किस राज्य को मिला है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या राजस्थान? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को मिला है सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का खिताब गणतंत्र दिवस परेड 2022 में। और इस बार की जो इसकी थीम रखी गई थी वह एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम इसकी थीम रखी गई थी। और गणतंत्र दिवस परेड 2021 में भी उत्तर प्रदेश ने ही सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था। और इस बार कुल 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की झांकियों ने इस बार भाग लिया था। और पॉपुलर चॉइस की कैटेगरी में महाराष्ट्र को प्रथम स्थान प्रदान किया गया था। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लो। किन स्टेशनों के मध्य दिव्य काशी ट्रेन चलाई जा रही है? लखनऊ दिल्ली, वाराणसी दिल्ली, भोपाल दिल्ली या मुंबई दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, वाराणसी दिल्ली के मध्य दिव्य काशी ट्रेन चलाई जा रही है। और यह देखो अपना देश योजना के तहत यह ट्रेन चलाई जा रही है। और यह वाराणसी में धार्मिक और पर्यटन स्थल के भ्रमण करने के लिए यह ट्रेन चलाई जा रही है।
ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ने जीता है ई पंचायत पुरस्कार 2021 को, और इसे प्रत्येक वर्ष केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। बात करते हैं दूसरे स्थान की, तो दूसरे स्थान पर आपका असम और छत्तीसगढ़ जो है वह संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर था, और तृतीय स्थान पर ओडिशा और तमिलनाडु जो है संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर थे। तो प्रथम स्थान जो प्रदान किया गया था वह उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया था, द्वितीय स्थान असम और छत्तीसगढ़ को संयुक्त रूप से, और तृतीय स्थान पर ओडिशा और तमिलनाडु संयुक्त रूप से थे। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अटल बिहारी वाजपेयी की लखनऊ में लोक भवन में किस धातु की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? यह जो प्रतिमा थी वो तांबे की थी, लोहे की थी, कांस्य की थी या पीतल की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है लोक भवन में अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और इसका जो अनावरण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और यह जो प्रतिमा है यह कुल 25 फीट लंबी है, 25 फुट ऊंची है, और इसका जो वजन है वह 5 टन का वजन है, और इसे राजस्थान से लाया गया है। और लखनऊ में ही अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय भी बनेगा। बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत के जो है 3 बार पीएम बने हैं, 3 बार पीएम बने हैं अटल बिहारी वाजपेयी, और इन्हें वर्ष 2015 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत की पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के जिले में स्थापित हो रहा है। बागपत, बलिया, कुशीनगर या वाराणसी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी कुशीनगर में स्थापित हो रहा है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहला विश्वविद्यालय, और यह कुशीनगर के फजील नगर ब्लॉक 1 है, वहाँ पर इसे स्थापित किया जा रहा है, और इसे अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट इसे बना रहा है। यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई होगी, और साथ में जो है पीएचडी की जो डिग्री है वह भी यहाँ पर हासिल की जा सकेगी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पहले गौ अभ्यारण्य की आधारशिला कहाँ रखी है? वाराणसी, लखनऊ, मिर्ज़ापुर या सोनभद्र? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले गौ अभ्यारण्य जो आधारशिला रखी है वह मिर्ज़ापुर में रखी है, और इसे मिर्ज़ापुर के हलिया एक ब्लॉक है वहाँ पर इसे स्थापित किया जा रहा है, और यह कुल 27 बीघे की ज़मीन पर बनाया जा रहा है, और यहाँ गौवंश की नस्लों के संरक्षण और संवर्धन भी किया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के कितने नोड हैं? 5, 8, 4 या 6? वर्ष 2018-19 के बजट भाषण में बताया गया था कि भारत के कुल 2 राज्यों में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, एक तमिलनाडु, दूसरा जो है उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु के 5 शहरों में और उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में इसके नोड होंगे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है, और इसे मेक इन इंडिया के तहत देश को रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और यहाँ जो है सेना के बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, लड़ाकू विमान, तोप, गोले आदि जो है बनेंगे। तो यह जो उत्तर प्रदेश के 6 नोड हैं वह आपके अलीगढ़ है, आगरा है, लखनऊ है, कानपुर है, इसके बाद आपका झांसी है और चित्रकूट है। तो टोटल जो है 6 इसके नोड हैं उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। किस नगर निगम ने थैला बैंक शुरू किया है? शाहजहांपुर, गाजियाबाद, बाराबंकी या लखनऊ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी लखनऊ नगर निगम ने थैला बैंक शुरू किया है, और यह जो है पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए इसे शुरू किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। 24वें हुनर हाट का आयोजन किस शहर में किया गया था? बागपत, मेरठ, लखनऊ या बलिया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी लखनऊ में किया गया था 24वें हुनर हाट का आयोजन, और यह लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में इसका आयोजन किया गया था, और इसका जो उद्घाटन है वह सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया था। और इसमें कुल 31 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकार और शिल्पकार जो है इसमें भाग लिए थे, और इसे जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इसे आयोजित किया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया था, और इस ऐप से युवाओं को राज्य भर में स्वरोजगार और नौकरी उद्योग से
जुड़ी हर जो जानकारी है वह प्राप्त होगी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश के किस क्रिकेटर ने जम्मू एवं कश्मीर में एक क्रिकेट एकेडमी खोली है? वीरेंद्र सहवाग, मोहम्मद कैफ, आरपी सिंह या सुरेश रैना? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी सुरेश रैना ने जो है जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट एकेडमी खोली है। और सुरेश रैना जो है ये आपके गाजियाबाद के रहने वाले हैं, गाजियाबाद के रहने वाले सुरेश रैना। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। उत्तर प्रदेश के जिले में ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई है? बाराबंकी, सीतापुर, वाराणसी या लखनऊ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए बाराबंकी में स्थापना की गई है ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट की, और इसे ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसे स्थापित कर रहा है, और इसके लिए कुल 55 करोड़ रुपए इसका बजट आएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी अशोक पांडे गुलशन ने दुनिया की सबसे छोटी गजल लिखकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम जो है दर्ज करा लिया? यह किस जिले के निवासी हैं? उन्नाव, सीतापुर, लखनऊ या बहराइच? तो इसका जो सही आंसर है वह जो है बहराइच के निवासी हैं अशोक पांडे गुलशन, जिन्होंने दुनिया की सबसे छोटी गजल लिखकर जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में दक्षिण कोरिया की महारानी हो का स्मारक बनाया जा रहा है? लखनऊ, आजमगढ़, गोरखपुर या अयोध्या? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी अयोध्या में बनाया जा रहा है दक्षिण कोरिया की महारानी हो का स्मारक, और इसे सरयू नदी के तट पर बनाया जा रहा है, और इसके लिए कुल 24 करोड़ रुपये जो है बजट आवंटित किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या झारखंड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान की शुरुआत की है, और इसे उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में इसे शुरू किया गया था, और इसे 15 मई से शुरू किया गया था, 15 मई 2021 से शुरू किया गया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए कितने अंक की एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया है? 10, 22, 14 या 16? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 16 अंक का जो है यूनिक कोड जारी किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए, और इससे कोई भी व्यक्ति जो है घर बैठे एक क्लिक पर जमीन का पूरा ब्यौरा जान सकेगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों की याद के लिए एक स्मारक का निर्माण किस जिले में कर रही है? आजमगढ़, आगरा, प्रयागराज या सहारनपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी प्रयागराज में गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों की याद में जो है एक स्मारक का जो निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार करा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चीनी सैनिकों से एक झड़प हो गई थी गलवान घाटी में, वहाँ पर हमारे सैनिक शहीद हो गए थे, उनकी याद में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जो है वह प्रयागराज में एक स्मारक का निर्माण करा रही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बालकृष्ण नारायण, आनंद कुमार, नारायण सिंह या रवि कुमार? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए बालकृष्ण नारायण बने हैं उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, और इनकी जो नियुक्ति हुई है वह जून 2021 में इनकी नियुक्ति हुई है, और यह इलाहाबाद के पूर्व जज भी हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। उत्तर प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर किस शहर में बन रहा है? वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ या नोएडा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी नोएडा में बन रहा है उत्तर प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल सेंटर, और इसे आईआईटी कानपुर बना रहा है। इसमें ई कॉमर्स, उद्योग, स्वास्थ्य सेवाओं के शोध के जरिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है, और इसके लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपये आवंटित भी किया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। हाल ही में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना उत्तर प्रदेश के जिले में की गई है? अलीगढ़, आगरा, प्रयागराज या सहारनपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए अलीगढ़ में इसका जो है शिलान्यास किया गया है, और इसका जो शिलान्यास है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया है। और राजा महेंद्र सिंह जो है यह एक स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और लेखक थे। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ई मंडी परियोजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश सरकार ने ई मंडी परियोजना की शुरुआत की है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में अलकनंदा क्रूज का संचालन किया जा रहा है? वाराणसी, लखनऊ, रायबरेली या प्रयागराज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए
वाराणसी में अलकनंदा क्रूज का संचालन किया जा रहा है और यह जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। पहला प्रश्न लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कहाँ किया था? शाहजहांपुर, गाजियाबाद, बाराबंकी या लखनऊ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इसके लिए कुल 36,200 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। और गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई जो है वो आपकी 594 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और यह उत्तर प्रदेश के कुल 12 जिलों से होकर गुजरेगा। मेरठ से लेकर प्रयागराज तक यह बन रहा है और यह आपका कुल 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। बाद में इसे 8 लेन भी बनाया जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं किन किन जिलों से यह होकर गुजरेगा उत्तर प्रदेश के। तो इसमें जो है मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और अंत में जो है यह प्रयागराज तक जाएगा। टोटल जो है 12 जिलों से होकर गुजरेगा और यह जो एक्सप्रेसवे है वो वर्ष 2025 तक यह जो है बनेगा और यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही था। आते हैं अगला प्रश्न लोग, किस राज्य में माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है माई गवर्नमेंट मेरी सरकार और इसका जो उद्देश्य है वह राज्य सरकार के साथ आम नागरिक के जुड़ाव को और बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह सही है। योगी आदित्यनाथ ने कब दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? 25 मार्च, 15 मार्च, 20 मार्च या 28 मार्च? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 25 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जो है दूसरी बार शपथ ली है और यह जो शपथ है यह लखनऊ के इकाना स्टेडियम में इन्होंने यह शपथ ली है और पहली बार मुख्यमंत्री वर्ष 2017 में बने थे योगी आदित्यनाथ। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। भारत की पहली पॉड टैक्सी किस शहर में चलाई जाएगी? नोएडा, लखनऊ, मुंबई या भोपाल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए नोएडा में चलाई जाएगी भारत की पहली पॉड टैक्सी और यह नोएडा के जेवर जो एयरपोर्ट है उससे जो बनने वाली फिल्म सिटी है उसके बीच यह चलाई जाएगी और इसका जो कुल लागत आएगी वह 862 करोड़ रुपये इसकी कुल लागत आएगी बनाने में और यह जो दोनों के बीच की दूरी होगी वह 14 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है और पॉड टैक्सी में 4 से 6 सवारी जो है बैठेंगे। यह विशेष प्रकार की एक टैक्सी है जो नोएडा में चलाई जाएगी। आते हैं अगला प्रश्न लोग, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम किनके नाम पर रखा गया है? रानी लक्ष्मीबाई, दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस या सरदार पटेल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वह वाराणसी में हुआ था और इनके जो बचपन का नाम था वह मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका जो है वह इनके बचपन का नाम था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, कानपुर मेट्रो में कुल कितने स्टेशन है वर्तमान में? 5, 8, 4 या 9? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी वर्तमान में कानपुर मेट्रो में कुल 9 स्टेशन है और यह है कानपुर IIT से मोती झील तक 9 किलोमीटर की जो है 9 किलोमीटर के बीच 9 स्टेशन बनाए गए हैं और कानपुर मेट्रो जो बनी पूरा कंप्लीट जब होगी वह आपकी 32 किलोमीटर यह इसकी कुल लंबाई होगी और इसके लिए कुल लगभग 11,000 करोड़ रुपए जो है इसका लागत आएगी कानपुर मेट्रो में बनाने में। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में खाद कारखाने का लोकार्पण किया है? बागपत, मेरठ, गोरखपुर या बलिया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद कारखाने का लोकार्पण किया है और इस कारखाने का जो शिलान्यास है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही वर्ष 2016 में किया था। 5 साल बाद जो है इसका लोकार्पण PM मोदी ने किया है और इसके लिए कुल 8603 करोड़ रुपये जो है आवंटित किया गया था और साथ में ही गोरखपुर एम्स का जो है लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था और यह जो एम्स है वह कुल 750 बेड का बन रहा है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग,
उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, विद्या बालन या कंगना रनौत? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी कंगना रनौत बनी है उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद की ब्रांड एम्बेसडर। और उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद जो है वो वर्ष 2018 में शुरू किया गया है। आप लोग अपने अपने ज़िले के एक जिले एक उत्पाद को जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप किस ज़िले के हैं और उस ज़िले के एक जिला एक उत्पाद किसे दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार किस वर्ष तक हर गरीब को घर उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है? 2022, 2023, 2024 या 2025? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी वर्ष अर्थात 2022 तक हर गरीब को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है निर्धारित किया है। क्या आपको लगता है कि लक्ष्य जो है पूरा हो सकता है? इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वर्ष 2022 तक। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई थी? बाराबंकी, सीतापुर, वाराणसी या लखनऊ? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी वाराणसी में। ग्राम उजाला कार्यक्रम की जो शुरुआत है वह केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सिंह ने वाराणसी में इसे लॉन्च किया था और इसके तहत गांव के परिवार को 10 रुपये में हाई क्वालिटी के एलईडी बल्ब जो उपलब्ध कराए गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। महाराजा सुहेल देव के स्मारक का शिलान्यास किस जिले में किया गया है? उन्नाव, सीतापुर, लखनऊ या बहराइच? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी बहराइच में किया गया है महाराजा सुहेल देव के स्मारक का शिलान्यास। और यह जो शिलान्यास है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। मिशन शक्ति की शुरुआत किस जिले में की गई थी? लखनऊ, आजमगढ़, बलरामपुर या अयोध्या? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी बलरामपुर में की गई थी मिशन शक्ति की शुरुआत। और यह कुल 3 चरणों में आयोजित किया गया था और यह महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए यह शुरू किया गया था। और इसकी शुरुआत जो है वो बलरामपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन कौन सा घोषित किया गया है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। प्रत्येक वर्ष जो है गृह मंत्रालय द्वारा देश के जो सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन उनकी एक सूची तैयार की जाती है। तो टॉप 10 में जो है उत्तर प्रदेश के कोई भी जो पुलिस स्टेशन है वह शामिल नहीं है। और देश का जो सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन है वह दिल्ली के सदर बाजार का पुलिस स्टेशन है, जिसे प्रथम स्थान दिया गया है। दूसरा जो है पुलिस स्टेशन है वह ओडिशा का गंगापुर स्टेशन है, उसे दूसरा स्थान दिया गया है। और जो उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है वह आपका मिसरौलिया पुलिस स्टेशन है, जो सिद्धार्थनगर में है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा किनारे बसे सबसे स्वच्छ शहर का जो पुरस्कार है वह किसने जीता है? बलिया, आगरा, वाराणसी या कानपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी वाराणसी ने जीता है गंगा किनारे बसे सबसे स्वच्छ शहरों का जो है पुरस्कार। तो वाराणसी को जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। दूसरा जो स्थान है वह मुंगेर को मिला है। मुंगेर जो है यह बिहार में स्थित है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर को जो है वह आपका चौथी रैंक प्रदान की गई कानपुर को। पहली जो रैंक है वह वाराणसी को, दूसरा मुंगेर को और चौथी जो है आपका कानपुर को प्रदान की गई है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट शिवांगी सिंह हैं। आपको बताना है यह उत्तर प्रदेश के ज़िले की निवासी हैं? वाराणसी, लखनऊ, रायबरेली या प्रयागराज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए शिवांगी सिंह जो है यह वाराणसी की निवासी हैं और यह राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। भारत जो है राफेल फ्रांस की एक कंपनी है दसॉल्ट कंपनी, उससे जो है कुल 36 राफेल खरीदा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। केंद्रीय बजट 2022-23 में केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कितनी धनराशि जो है आवंटित की गई है? 1400 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ या 2500 करोड़? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 1400 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में। और यह जो परियोजना है यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच जो है समझौता की गई है और इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुल 13 जिले जो है लाभान्वित हो गए, जिनमें यूपी के 4 जिले हैं और एमपी के कुल 9 जिले हैं। इनको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, इनसे प्रश्न बनने की अधिकतम संभावना है, मैक्सिमम संभावना है। और यूपी के जो जिले हैं उनको नोट कर लीजिए आप लोग। ये आपके बांदा है, बांदा, झांसी, ललितपुर और महोबा। ये आपके जो 4 जिले हैं वह लाभान्वित हो गए उत्तर प्रदेश के। बांदा,
झांसी, ललितपुर और महोबा। और एमपी कुल 9 जिले लाभान्वित होंगे केन बेतवा लिंक परियोजना से। और इसके लिए कुल 1400 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है केंद्रीय बजट 2022-23 में। अर्जुन सहायक परियोजना किस नदी पर बन रही है? केन, बेतवा, धसान या सरयू? तो इसकी जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है आपका, वो ऑप्शन सी धसान नदी पर अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना बन रही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और इसके लिए कुल 2600 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। धसान जो नदी है यह बेतवा नदी की एक सहायक नदी है, धसान नदी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेवा कुंज संस्थान के नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है? सोनभद्र, आगरा, प्रयागराज या सहारनपुर? तो सेवा कुंज संस्थान जो है यह आपके सोनभद्र में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर वनवासी समागम का आयोजन किया गया था और उसी के मुख्य अतिथि जो थे वह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थी। और वहीं पर इन्होंने सेवा कुंज संस्थान के नवनिर्मित भवनों का जो है उद्घाटन भी किया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राज्य गुड़ महोत्सव किस जिले में आयोजित किया गया है? वाराणसी, लखनऊ, बरेली या प्रयागराज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी लखनऊ में आयोजित किया गया था राज्य गुड़ महोत्सव। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश के कितने शहर हैं? 17, 12, 23 या 14? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 17 शहर हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश के। और सेफ सिटी जो है वह गृह मंत्रालय की एक पहल है। अगला प्रश्न लो। संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को बनाया जाएगा? वाराणसी, गाजियाबाद, बाराबंकी या लखनऊ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए वाराणसी को बनाया जाएगा संघाई सहयोग संगठन के सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी। और संघाई सहयोग संगठन की ओर से प्रत्येक वर्ष जितने भी सदस्य देश होते हैं उनके एक शहर को सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी बनाए जाने का एक प्रावधान है। और इसके तहत सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक वाराणसी जो है इसकी राजधानी रहेगी। बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन की, तो इसकी जो स्थापना है वह वर्ष 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो वर्तमान कुल सदस्य हैं वो कुल 9 सदस्य देश हैं। और 9वां जो सदस्य बना है वह आपका ईरान बना है। और इसका जो मुख्यालय है वह बीजिंग में स्थित है। और इसका जो है भारत भी एक सदस्य देश है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? नोएडा, कानपुर, लखनऊ या वाराणसी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी लखनऊ में आयोजित किया गया है सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का आयोजन। और इसे 18 जनवरी से लेकर 23 जनवरी 2022 तक इसका आयोजन किया गया है। और सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 में महिला वर्ग के एकल में जो है पीवी सिंधु ने फाइनल जीता है 2022 में भी। और इससे पहले इन्होंने 2017 में भी सैयद मोदी बैडमिंटन की प्रतियोगिता जो है वह जीत चुकी हैं। और इसे लखनऊ के बाबू बनारसी दास स्टेडियम में खेला गया था। आते हैं अगला प्रश्न लो। उत्तर प्रदेश और पंजाब में टीबी के खिलाफ एक पहल कौन सी कंपनी ने शुरू की है? भारतीय एयरटेल, रिलायंस, टाटा इंडस्ट्री या इंडियन ऑयल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इंडियन ऑयल ने उत्तर प्रदेश के 75 जिले और पंजाब के 23 जिलों में टीबी के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है। और इसके तहत जितने भी निवासी हैं उन सभी लोगों की स्क्रीनिंग और परीक्षण किया जाएगा और उसका जो है उचित उपचार प्रदान किया जाएगा। और एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए कि भारत टीबी मुक्त होने का जो लक्ष्य रखा है वह वर्ष 2025 में लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2025 तक जो है भारत टीबी मुक्त हो जाएगा। बात करते हैं इंडियन ऑयल की, तो इंडियन ऑयल की जो स्थापना है वह वर्ष 1959 में इसकी स्थापना हुई है और यह एक महारत्न कंपनी है। आते हैं अगला प्रश्न लो। ताज महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में कब किया गया है? यहाँ पे ऑप्शन आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 20 मार्च से लेकर 29 मार्च 2022 तक ताज महोत्सव का आयोजन आगरा में किया गया है। और यह प्रत्येक साल फरवरी में इसका आयोजन किया जाता है, परंतु इस साल जो है फरवरी माह में चुनाव हुआ था, इसलिए इसे मार्च में आयोजित किया गया है। और यह आगरा में एक जगह है शिल्पग्राम जो ताजमहल के करीब ही है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया है।
और इसे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसे आयोजित किया है। पहली बार ताज महोत्सव वो वर्ष 1992 में आयोजित किया गया था और इस बार की जो इसकी थीम रखी गई थी वह आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग इसकी थीम रखी गई थी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह किस शहर में आयोजित किया गया? बागपत, मेरठ, लखनऊ या बलिया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी लखनऊ में आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह। और इसी समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि ग्राम प्रधानों का जो मानदेय होगा वह प्रति माह जो है वह 5,000 रुपये उन्हें दिया जाएगा। साथ में क्षेत्र पंचायत प्रमुख को 11,300 रुपये और जिला पंचायत अध्यक्ष को 15,500 रुपये प्रति माह जो है वेतन दिया जाएगा। तो ग्राम प्रधान के लिए 5,000, क्षेत्र पंचायत प्रमुख के लिए 11,300 रुपये और जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रत्येक माह 15,500 रुपये प्रदान किया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह सही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया है? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ने। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो उद्घाटन है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इसकी जो कुल लागत आई है वह कुल 600 करोड़ रुपये इसकी कुल लागत आई है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। डीआरडीओ के ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ या वाराणसी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी लखनऊ में डीआरडीओ के ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी गई है और इसकी जो आधारशिला है वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी आधारशिला रखी है। बात करते हैं डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ जो स्थापना है वह वर्ष 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन है वह जी सतीश रेड्डी जी इसके चेयरमैन हैं। जी सतीश रेड्डी इसके वर्तमान चेयरमैन। ब्रह्मोस भारत और रूस का एक सम्मिलित प्रक्रम है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं? 5, 7, 8 या 9? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी कुल 9 शहर शामिल हैं देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों की लिस्ट में। 8वें नंबर पर पटना है, बाकी जितने भी शहर हैं सब उत्तर प्रदेश के हैं। इसमें घाटमपुर, जौनपुर, वाराणसी, सीतापुर, मड़ियाहू, उन्नाव, नानपारा, अकबरपुर शामिल हैं। तो टोटल जो है 9 शहर हैं उत्तर प्रदेश के जो देश के टॉप 10 शहरों की लिस्ट में हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। हाल ही में बिरजू महाराज का निधन हुआ है, उन्हें पद्म विभूषण कब प्रदान किया गया था? 1985, 1986, 1983 या 1988? बिरजू महाराज का जो जन्म है वह लखनऊ में हुआ था और यह लखनऊ घराने के थे और यह जो है प्रसिद्ध कथक डांसर थे और इन्हें वर्ष 1983 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। और बिरजू महाराज का जो वास्तविक नाम था वह ब्रिजमोहन मिश्रा था और इन्हें वर्ष 2012 में कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था और वर्ष 2016 में जो है कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी इन्हें मिला था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। किस जिले की चोरी हुई बकरी के सिर वाली योगिनी की पत्थर की मूर्ति लंदन से वापस आई है? लखनऊ, आजमगढ़, बांदा या प्रयागराज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, यह जो मूर्ति है यह बांदा जिले से चोरी हुई थी, बकरी के सिर वाली योगिनी की मूर्ति, और यह लंदन से वापस आई है। और यह जो मूर्ति है यह 10वीं शताब्दी की बनी हुई है, 10वीं शताब्दी की है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित हुई है? लखनऊ, आगरा, वाराणसी या कानपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए लखनऊ में स्थापित हुई है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ बन रहा है? वाराणसी, गोंडा, रायबरेली या प्रयागराज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी गोंडा में स्थापित हो रहा है एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट और इसकी जो कुल लागत आ रही है वो 400 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत आई है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और एथेनॉल जो होता है वह डीजल और पेट्रोल में मिलाया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर में रसिन बांध और चिल्लीमल पंप नहर परियोजना का लोकार्पण किया गया है। चित्रकूट, आगरा, प्रयागराज या सहारनपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए चित्रकूट में लोकार्पण किया गया है रसिन बांध और चिल्लीमल पंप नहर परियोजना। और यह जो परियोजना है
यह 2003 से बन रही है और यह जाकर इस साल कंप्लीट हुई है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ है उसके बाद जो है विधानसभा के नए चेयरमैन बने हैं, वह कौन बने हैं? राजेंद्र सिंह, नारायण बिश्नोई, देवेंद्र सिंह या सतीश महाना? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी सतीश महाना बने हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए चेयरमैन, और यह जो है कानपुर से विधायक बने हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10,700 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा उत्पादन का जो लक्ष्य है वो कब तक निर्धारित किया है? 2022, 2023, 2024 या 2025? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इसी वर्ष अर्थात 2022 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने 10,700 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, उत्तर प्रदेश में कुल कितने किलोमीटर हर्बल रोड बनाई जाएगी? 200, 300, 800 या 500? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 800 किलोमीटर हर्बल रोड बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश में। हर्बल रोड जो होते हैं उनके दोनों तरफ फलदार औषधि जो है वृक्ष लगाए जाते हैं इस प्रकार से। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। चंबल एक्सप्रेसवे में कितने राज्य सम्मिलित हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 3 राज्य सम्मिलित हैं चंबल एक्सप्रेसवे में। इसमें एमपी, यूपी और राजस्थान जो है शामिल है। और यह जो एक्सप्रेसवे कुल बन रहा है यह कुल 404 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन रहा है और इसके लिए कुल 8250 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। और यह मध्य प्रदेश में जो है इसकी कुल लंबाई 303 किलोमीटर होगी, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 17 किलोमीटर होगी और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई जो है वह 78 किलोमीटर होगी और यह कानपुर को कोटा से जोड़ेगा। तो चंबल एक्सप्रेसवे जो है वह कुल 3 राज्यों में है, एमपी, यूपी और राजस्थान में रहेगी इसकी कुल लंबाई। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। लखनऊ हरदोई रोड का नाम किन के नाम पर रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी, लालजी टंडन, सुभाष चंद्र बोस या सरदार पटेल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी लालजी टंडन के नाम पर लखनऊ हरदोई का नाम रखा गया है। और साथ में जो है लखनऊ में एक जगह है चौक चौराहा, उसका भी जो नाम है वह लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है, चौक चौराहे का नाम। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। देश का पहला लेदर पार्क किस जिले में स्थापित हो रहा है? बाराबंकी, कानपुर, लखनऊ या वाराणसी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी कानपुर में स्थापित हो रहा है देश का पहला लेदर पार्क और इसके लिए कुल 451 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इसकी जो लागत है वह 451 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत आएगी और यह कानपुर में स्थापित हो रहा है। भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश के किस जिले में बन रही है? वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, रायबरेली या प्रयागराज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर में बन रही है भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी और यह जो है हॉलीवुड के बेस पे बनाई जा रही है और यह जो फिल्म सिटी है ये मुंबई की जो हमारी फिल्म सिटी है उससे भी बड़ी बनाई जा रही है। हम लोग खाद्य राज्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तीसरा, चौथा, पाँचवा या छठा? तो यह जो सूचकांक है खाद्य राज्य सूचकांक को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण अर्थात FASSI ने जारी किया है और यह इसका तीसरा संस्करण जारी किया गया है। इसमें 3 प्रकार की कैटेगरी बांटी गई थी, एक बड़े राज्य, दूसरा छोटे राज्य और तीसरा जो है केंद्र शासित प्रदेश। तो बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश को 5वां स्थान प्रदान किया गया है और इसमें जो प्रथम स्थान पर है वह आपका गुजरात है, दूसरे स्थान पर केरला है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, चौथे स्थान पर उड़ीसा और 5वें स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है। तो बड़े राज्यों की जो श्रेणी में गुजरात को प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान पर केरल, तृतीय स्थान पर तमिलनाडु, चौथे स्थान पर उड़ीसा और 5वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। बात करते हैं छोटे राज्यों की श्रेणी, तो छोटे राज्यों में जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है वह आपका गोवा है, दूसरे स्थान पर मेघालय है और तीसरे स्थान पर मणिपुर है। केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है वह आपका जम्मू कश्मीर को प्रदान किया गया है, दूसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दिया गया है और तीसरे स्थान पर दिल्ली को दिया गया है। तो इस प्रकार जो है खाद्य राज्य सूचकांक 2020-21 सभी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हम लोग उसको कवर कर लिए हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? 168, 173, 194 या 201? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी
उत्तर प्रदेश में बाघों की जो कुल संख्या है वह 173 है। जो पिछली जो बाघ गणना की गई थी वर्ष 2018 की, उसके अनुसार भारत में कुल बाघों की जो संख्या है वह 2967 बाघ कुल भारत में हैं। इसमें जो है सबसे अधिक बाघ आपका एमपी में है। एमपी में कुल बाघों की संख्या आपके 526 है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। कर्नाटक में बाघों की जो संख्या है वो आपके 524 है। और तृतीय स्थान पर जो है आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड में कुल बाघों की जो संख्या है वह 442 बाघ है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 173 बाघ हैं। सबसे अधिक बाघ आपके एमपी में 526 हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में लखनऊ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 35, 36, 38 से 40। एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 को नीति आयोग ने जारी किया है और इसने कुल 56 शहरों की जो है रैंकिंग जारी की है। इसमें लखनऊ को जो स्थान मिला है वह आपका 36वां स्थान प्रदान किया गया है। इस रैंकिंग जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया वह आपके शिमला को दिया गया है। शिमला को प्रथम स्थान दिया गया है। द्वितीय स्थान पर आपका कोयम्बटूर है और तृतीय स्थान पर चंडीगढ़ है। तो यह आपका शिमला प्रथम, कोयम्बटूर द्वितीय और चंडीगढ़ आपका तृतीय स्थान है। लखनऊ को जो है वो 36वां स्थान प्रदान किया गया है। और उत्तर प्रदेश के अन्य जो डिस्ट्रिक्ट है उनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। गाजियाबाद को 41वां स्थान प्रदान किया गया है। प्रयागराज को 42वां दिया गया है। वाराणसी को 46वां दिया गया है। आगरा का जो स्थान आपका है वह 49वां स्थान है और मेरठ का 55वां स्थान प्रदान किया गया है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया है? वाराणसी, मेरठ, लखनऊ या बलिया? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए वाराणसी में आयोजित किया गया है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021। और इसे 13-14 नवंबर 2021 को दीनदयाल हस्तकला संकुल जो वाराणसी में स्थित है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और इसे राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के द्वारा इसे आयोजित किया गया है। और इसका जो शुभारंभ है वह केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 2021 का आयोजन किस जिले में किया गया है? बाराबंकी, सीतापुर, झांसी या वाराणसी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी झांसी में आयोजित किया गया है राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 2021। और इसे 17 से 19 नवंबर 2021 को आयोजित किया गया है और यह कुल 3 दिवसीय कार्यक्रम था। और इसे 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर इसे समापन किया गया है। और इसका जो उद्घाटन है वह भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका शुभारंभ किया था इस पर्व का। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वह कुल कितने जिलों से होकर गुजरेगा? 5, 7, 8 या 9? तो इसका जो सही आंसर है यह कुल जो है 9 जिले से होकर गुजर रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यह आपका लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। और यह लखनऊ की एक जगह चांद सराय है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। लखनऊ में जो है यह चांद सराय शुरू होगा और गाजीपुर के हैदरिया जगह गांव है वहाँ पे जाकर वो समाप्त होगा। तो टोटल 9 जिलों से होकर गुजरेगा और इसकी जो कुल लंबाई वह आपकी 341 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और यह कुल 6 लेन वर्तमान में बन रहा है और भविष्य में जो है 8 लेन बनेगा। और इसकी जो कुल लागत आएगी, पूर्वांचल एक्सप्रेस जो कुल लागत आएगी वो आपके 22,494 करोड़ इसकी कुल लागत आएगी। और इसका जो लोकार्पण हुआ नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण कर दिया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश की पहली आयुष विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हो रही है? लखनऊ, आजमगढ़, गोरखपुर या प्रयागराज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी गोरखपुर में स्थापित हो रहा है उत्तर प्रदेश की पहली आयुष विश्वविद्यालय। और इसकी जो आधारशिला है वह रामनाथ कोविंद जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी तीसरा स्थान प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 को नीति आयोग ने जारी किया है और इसके 3 आयाम है। वह आयाम आप लोग नोट कर लीजिए, आयाम भी पूछा सकता है आपकी परीक्षा में। इसमें स्वास्थ्य, दूसरा आपका शिक्षा है, तीसरा आपका जीवन स्तर है। इसके जो है 3 आयाम है
और राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है वो आपका बिहार को दिया गया है। बिहार को प्रथम स्थान दिया गया है। यहाँ की लगभग 51% जनता जो है वह गरीबी रेखा से नीचे है। दूसरा स्थान आपका झारखंड का है। झारखंड की लगभग 42% जो जनता है वह गरीबी रेखा से नीचे है। तीसरे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है, यह भी बहुत पीछे नहीं है। यहाँ की 37% जनसंख्या जो है वो आपकी गरीबी रेखा से नीचे है। तो इस प्रकार जो है उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान प्रदान किया गया है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। थोड़ा चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिए। यह तो आपको सबसे ज़्यादा जो गरीब राज्य हैं उनको आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे कम गरीबी किस राज्य में उसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो सबसे कम जो गरीबी वो आपका केरल में है, यहाँ पर न्यूनतम है। इसके बाद दूसरा जो स्थान आता है वो आपका गोवा का आता है और तीसरे स्थान पर सिक्किम है। यहाँ इन तीनों में जो है सबसे कम गरीबी है। केरल का पहला स्थान, दूसरे स्थान पर गोवा और तीसरे स्थान पर सिक्किम है। सबसे जो ज़्यादा गरीब हैं वो आपके बिहार में है, इसके बाद झारखंड में और इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश में है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बिना पन की बहु उत्पाद पाइपलाइन से उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले लाभान्वित होंगे? 3, 4, 5 या 6? तो उत्तर प्रदेश के कुल 5 जिले लाभान्वित होंगे बिना पन की बहु उत्पाद पाइपलाइन से। और यह जो पाइपलाइन है यह उत्तर प्रदेश और एमपी के मध्य बन रही है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 356 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और यह जो लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं वो आपके ललितपुर है, झांसी है, जालौन है, कानपुर देहात है और कानपुर नगर है। यह तो आपके उत्तर प्रदेश के हुए हैं 5 जिले। और एमपी के कुल 2 जिले लाभान्वित हो गए इनसे, एक सागर और दूसरा जो है टीकमगढ़। और इसकी जो कुल लागत आएगी वह 1524 करोड़ इसकी कुल लागत आएगी। तो यह भी आपके 2 राज्यों में डिवाइड होगी। उत्तर प्रदेश इसके लिए 1227 करोड़ रुपये देगा, 1227 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश देगा और मध्य प्रदेश के लिए 297 करोड़ रुपये देगा। तो टोटल जो लागत आएगी वो आपकी 1524 करोड़ रुपये इसकी लागत आएगी। और इससे कुल उत्तर प्रदेश के 5 जिले और मध्य प्रदेश के 2 जिले लाभान्वित होंगे। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी अशफाक सैफी बने हैं उत्तर प्रदेश के राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। वर्तमान में यही है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और अशफाक सैफी जो है ये आगरा के हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? दीपक वर्मा, सुरेंद्र प्रताप, स्नेहलता सिंह या पांडे शशिभूषण सीतांशु? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी पांडे शशिभूषण सीतांशु जो अमृतसर के रहने वाले हैं, इन्हें भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत भारती पुरस्कार। और इसे वर्ष 1982 में पहली बार दिया गया था। और यह 1982 में महादेव वर्मा जी को प्रदान किया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत भारती पुरस्कार में पुरस्कृत राशि कितनी प्रदान की जाती है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? चित्रकूट, आगरा, प्रयागराज या सहारनपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, यह जो है प्रयागराज के झलवा में इसकी आधारशिला रखी गई है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की। इसकी जो आधारशिला है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इसकी आधारशिला रखी है। और यह नेशनल यूनिवर्सिटी का जो नाम है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा जाएगा। और इसके जो कुल जो लागत आएगी वो 297 करोड़ रुपये इसके कुल लागत आएगी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जिसकी आधारशिला प्रयागराज में रखी गई है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के पहले ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है? गाजियाबाद नगर निगम, लखनऊ नगर निगम, कानपुर नगर निगम या वाराणसी नगर निगम? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए गाजियाबाद नगर निगम पहला नगर निगम बना है जिसने ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वह कितना कर दिया है? 340 रुपये प्रति कुंतल, 320 रुपये प्रति कुंतल, 310 रुपये प्रति कुंतल या 350 रुपये प्रति कुंतल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना के समर्थन मूल्य में कुल 25 रुपये की वृद्धि की। पहले जो यह 325 रुपये था, अब वर्तमान में जो है 350 रुपये प्रति कुंतल हो गया है। जल्दी में किसी दिन इसके जो जितने भी फसल हमारी हैं उनके जो समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। 350 रुपये प्रति कुंतल जो है वो गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। आए थे अगला प्रश्न लोग।
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर या प्रयागराज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, वाराणसी में किया गया है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ। और इसका जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को इसका शुभारंभ किया है। और इसकी जो कुल लागत आएगी, जो इसके लिए कुल बजट आवंटित किया गया है वो 64,000 करोड़ रुपये इसका कुल बजट आवंटित किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, वन महोत्सव के दौरान कितने पौधे लगाकर उत्तर प्रदेश ने एक रिकॉर्ड बनाया है? 25 करोड़ पौधे, 10 करोड़ पौधे, 5 करोड़ पौधे या 1 करोड़ पौधे? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, 25 करोड़ पौधे लगाकर उत्तर प्रदेश ने एक रिकॉर्ड बनाया है। और यह जो वन महोत्सव है यह जुलाई माह के पहले सप्ताह में आयोजित किया गया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण होगा? बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ या वाराणसी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध नगर में मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण होगा। और यह कुल 350 एकड़ में बनेगा, गौतम बुद्ध नगर में। आते हैं अगला प्रश्न लोग, पेप्सिको कंपनी ने उत्तर प्रदेश में 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट किस जिले में स्थापित किया है? वाराणसी, मथुरा, रायबरेली या प्रयागराज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, मथुरा में। कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी पेप्सिको जो है वह उत्तर प्रदेश के मथुरा में 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट स्थापित कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और इसका जो उद्घाटन है वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। और यह कुल 29 एकड़ में बन रहा है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 5100 करोड़ रुपए का ऋण किस बैंक ने दिया है? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक या यूनियन बैंक? तो इसका जो सही आंसर है, यह जो ऋण है 5100 करोड़ रुपए का वह पंजाब नेशनल बैंक ने दिया है गंगा एक्सप्रेसवे के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे कुल लंबाई हुआ आपकी 594 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और यह उत्तर प्रदेश के कुल 12 जिले से होकर गुजरेगा। और यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी है, गंगा एक्सप्रेसवे। आते हैं अगला प्रश्न लोग, काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? वाराणसी, मथुरा, रायबरेली या सिद्धार्थनगर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, सिद्धार्थनगर में आयोजित किया गया है काला नमक चावल महोत्सव का। और इसे 13 से 15 मार्च 2021 में इसे आयोजित किया गया था। आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल वन और वृक्षावरण है? इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 9.23% भौगोलिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के वन और वृक्षावरण है। अगर इसे वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो वह 22,238.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे जो है वन और वृक्षावरण है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यह भी प्रश्न आईएसएफआर रिपोर्ट से लिया गया है। आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वनावरण और न्यूनतम वनावरण वाले जिले कौन से हैं? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। सबसे अधिक वनावरण जो है वो आपका सोनभद्र में है और सबसे कम वनावरण जो है वो आपकी भदोही में है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। 2436 वर्ग किलोमीटर जो है ब्रिज वनावरण है। अगर 100% में देखा जाए तो यह है सोनभद्र के कुल 35% भूमि पर वनावरण है। भदोही में सबसे कम है और टोटल 3.71 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है वनावरण का। अगर इसको प्रतिशत में देखा जाए भदोही के तो वह 0.37% है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हाल ही में परम शिवाय सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? IIT BHU, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर या IIT दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, IIT BHU में परम शिवाय कंप्यूटर जो है वह स्थापित किया गया है और इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और इसे CDAC ने बनाया है। और परम शिवाय कंप्यूटर की जो स्पीड है वह 833 टेराफ्लॉप इसकी स्पीड है जो BHU में स्थापित किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 के अनुसार लैंड लॉक्ड राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का इसमें दूसरा स्थान। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। यह इसकी जो कुल 4 श्रेणियाँ बनाई गई थी, एक हिमालयन क्षेत्र, तटीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और लैंड लॉक्ड राज्य। हिमालयन राज्यों में उत्तराखंड जो आपका प्रथम स्थान था, हिमाचल प्रदेश द्वितीय स्थान था और त्रिपुरा का आपका तृतीय स्थान था। केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया वह दिल्ली को प्रदान किया गया है।
और छोटे राज्य जो यहाँ पे है वो आपका गोवा है, वहाँ उसको दूसरा स्थान प्रदान किया गया है और जम्मू कश्मीर को तीसरा स्थान प्रदान किया गया है। जो तटीय राज्य है उनमें प्रथम स्थान प्रदान किया गया है वो गुजरात को, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र को और कर्नाटक को आपका तीसरे स्थान पर प्रदान किया गया है। लैंडलॉक राज्यों में जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है वह आपका हरियाणा को प्रदान किया गया है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। तो इस प्रकार जो है लैंडलॉक राज्यों में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान प्रदान किया गया है। तटीय राज्यों में गुजरात को प्रथम स्थान दिया गया है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2020 में स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर टॉप 3 में शामिल है? वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज या कानपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए वाराणसी जो है वह टॉप 3 में शामिल है स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड की श्रेणी में, और वाराणसी को जो रैंक दी गई वह दूसरी रैंक दी गई है। इस कैटेगरी में जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है वह अहमदाबाद को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। इसमें अहमदाबाद प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर वाराणसी है और तृतीय स्थान पर रांची है। रांची जो है वो तृतीय स्थान पर है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अटल एकता पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? बाराबंकी, सीतापुर, झांसी या वाराणसी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी झांसी में अटल एकता पार्क का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इसकी जो कुल लागत आई है वो 14 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत आएगी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 में सबसे अधिक मतों के अंतर से किसने जीत दर्ज की है? पंकज सिंह, योगी आदित्यनाथ, सुनील कुमार शर्मा या सिद्धार्थनाथ सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी सुनील कुमार शर्मा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सबसे अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की है और इन्होंने लगभग 2,13,000 वोट से जो है वोट के अंतर से जीत दर्ज की है। दूसरे स्थान पर जो है वो पंकज सिंह है, इनका दूसरा स्थान है। इन्होंने 1,81,000 लगभग वोट से जो है 1,81,000 वोट के अंतर से जीत दर्ज की है। यहीं पर आप लोग यह भी नोट कर लीजिए सबसे कम मतों से अंतर से किसने जीत दर्ज की है, तो वह बीजेपी के विधायक हैं अशोक राणा। इन्होंने कुल 203 वोट से जो है जीत दर्ज की है, जो सबसे न्यूनतम मतों के अंतर से जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक जो मतों के अंतर जीते हैं वह सुनील कुमार शर्मा जी हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 अधिसूचना की तिथि से कितने वर्षों के लिए वैध है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या 7 वर्ष? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 5 वर्ष। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों के लिए वैध है और सरकार ने लक्ष्य रखा है कि अगले 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए का जो है 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और साथ ही में अगले 5 वर्षों में 4 लाख रोजगार जो है वह सृजित होंगे। आते हैं अगला प्रश्न लो। केंद्रीय स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटियों की कुल संख्या कितनी है? 10, 8, 12, 6? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 10 स्मार्ट सिटी चुनी गई हैं उत्तर प्रदेश में केंद्रीय स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया था और इसके तहत देश में कुल 100 स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई थी। तो इसमें जो पहली स्मार्ट सिटी चुनी गई थी वो आपकी भुवनेश्वर थी और 100वीं जो सिटी है चुनी गई थी वह शिलांग चुनी गई थी जो मेघालय की राजधानी है। और इसमें उत्तर प्रदेश की 10 सिटी चुनी गई थी, वह आपकी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, अलीगढ़, झांसी, बरेली, सहारनपुर और मुरादाबाद है। तो टोटल 10 शहर चुने गए थे स्मार्ट सिटी के तहत। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से 7 सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी। तो अगर केंद्रीय स्मार्ट सिटी पूछा जाए तो वह सिर्फ 10 ही इसका आंसर होगा आपकी तरफ से। आते हैं अगला प्रश्न लो। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को स्थापित किया है? वाराणसी, मथुरा, रायबरेली या सिद्धार्थनगर? तो काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है यह आपके वाराणसी में स्थित है और यह जो मूर्ति स्थापित हो रही मां अन्नपूर्णा की यह 100 साल पहले चोरी हुई थी जिसे कनाडा से वापस लाया गया है और इसके बाद इसकी जो स्थापना है वह वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में इसकी स्थापना की गई है। आते हैं अगला प्रश्न लो।
11वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी पुरुष 2021 किसने जीता है? चंडीगढ़, पंजाब, ओडिशा या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने जीता है 11वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी पुरुष 2021 को, और इसने फाइनल में चंडीगढ़ को हराकर यह जीता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है? बाराबंकी, सीतापुर, झांसी या लखनऊ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, लखनऊ में शिलान्यास किया गया है भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का, और यह कुल 45 करोड़ रुपए लागत से बनेगा और टोटल 1.34 एकड़ में यह बनेगा लखनऊ में। आप लोग एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत में जो सम्मान है वो 1990 में दिया गया था। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये अभी कई बार पूछा गया परीक्षा में। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 72वां, 73वां, 74वां या 75वां? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है वो 24 जनवरी 1950 में हुई थी। तो इस प्रकार जो है उत्तर प्रदेश ने 2022 में 73वां अपना स्थापना वर्ष मनाया है। और एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिएगा, वर्ष 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है प्रत्येक 24 जनवरी को। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। देश का प्रथम शहरी रोपवे उत्तर प्रदेश के ज़िले में बनाया जाएगा? वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज या कानपुर? तो रोपवे जो है वह कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पे जो तार लगे होते हैं और यह जो है ऊंचाइयों के मनोहर जो दृश्य है उसको देखने के लिए किया जाता है। अभी हादसा हुआ था, आप लोग जान रहे होंगे, देवघर में, देवघर जो झारखंड में है वहाँ पर इसी में हादसा हुआ था। यह कुछ इसी प्रकार का होता है और यह जो है आपके वाराणसी में बनेगा, देश का पहला शहरी रोपवे। आते हैं अगला प्रश्न लो। हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया है? कितने लोगों को प्रदान किया गया है? 10, 12, 15 या 18? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 18 लोगों को प्रदान किया गया है रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन जो पुरुष वर्ग में किए हैं उन्हें लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया है और महिला वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया गया है। टोटल 10 लक्ष्मण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और 8 जो है लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, और इन दोनों मिलाकर कुल 6 दिव्यांग लोग भी इसमें शामिल थे, और इसके तहत कुल 3,11,000 रुपये जो है पुरस्कृत राशि भी प्रदान की गई है रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार के तहत। तो टोटल 18 लोगों को दिया गया है, जिनमें 10 लक्ष्मण पुरस्कार और 8 जो है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार थे, और 3,11,000 रुपये इसकी पुरस्कृत राशि भी प्रदान की गई है। आते हैं अगला प्रश्न लो। 4 अप्रैल 2022 को यूपी सरकार के स्कूल चलो अभियान कहाँ से शुरू हुआ? लखनऊ, श्रावस्ती, गोरखपुर या प्रयागराज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, श्रावस्ती से शुरू हुआ है स्कूल चलो अभियान, और इसे इसलिए यहाँ पे शुरू किया गया है क्योंकि श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का सबसे कम शिक्षित जिला है, अर्थात न्यूनतम शिक्षित जिला जो आपका श्रावस्ती है, और यहीं से स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया है। और इस अभियान का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिला है, काफ़ी बच्चों का एडमिशन जो है वो बढ़ के हुए है प्राइमरी स्कूलों में। आते हैं अगला प्रश्न लो। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश के शहर में किया गया था? कानपुर, वाराणसी, नोएडा या लखनऊ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, लखनऊ में किया गया था डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन, और यह इसका 11वां संस्करण था। 12वां जो संस्करण है वो गुजरात के गांधीनगर में होने वाला था, परंतु इसे जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। तो 11वां जो संस्करण था वो आपके लखनऊ में किया गया था वर्ष 2020 में। आते हैं अगला प्रश्न लो। सरधाना महोत्सव उत्तर प्रदेश के जिले में आयोजित हुआ? वाराणसी, मेरठ, रायबरेली या सिद्धार्थनगर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, मेरठ में आयोजित किया गया था सरधाना महोत्सव। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में जो बना हुआ है यह किस देश की सहायता से बना है? जापान, रूस, फ्रांस या इटली? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, जापान की सहायता से रुद्राज कन्वेंशन सेंटर बना है, और इसमें जापानी वास्तुशैली और भारतीय वास्तुशैली का संगम देखने को मिलता है, और इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था रुद्राज कन्वेंशन सेंटर वाराणसी का। आते हैं अगला प्रश्न लो। कचरा मुक्त शहरों को स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल में 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों में उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल थे?
तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कुल 299 शहरों की लिस्ट जारी की थी, जिनमें 5 स्टार, 1 स्टार और 3 स्टार की जारी की थी, जिनमें 5 स्टार रेटिंग वाले कुल 9 शहर थे और इसमें उत्तर प्रदेश का एक शहर शामिल है और वह आपका नोएडा है। और 3 स्टार शहरों की जो लिस्ट जारी की गई थी उनमें 143 शहर जो है वह 3 स्टार के थे और 1 स्टार के कुल 147 शहर थे। तो हम लोग यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा 5 स्टार की, तो 5 स्टार में एक शहर शामिल था उत्तर प्रदेश का, वह आपका नोएडा था और पूरे देश में 9 शहरों को 5 स्टार रेटिंग दी गई थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए भारत का सबसे अनुकूल राज्य घोषित किया गया है? पंजाब, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश को। 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में भारत का सबसे अनुकूल राज्य घोषित किया गया है फिल्म शूटिंग के लिए, वह उत्तर प्रदेश किया गया है। और 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये आपके गोवा में आयोजित किया गया था और इसे 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर 2021 तक आयोजित किया गया था गोवा में। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत में वर्ष 1952 में आयोजित किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? अशोक सिंह, संगीता श्रीवास्तव, आशीष कुमार चौहान या प्रेम माथुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी संगीता श्रीवास्तव बनी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति और यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और साथ में आशीष कुमार चौहान जो है वह पहले वह वर्तमान में कुलाधिपति हैं। आशीष कुमार सिंह जो है वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कुलपति हैं वह संगीता श्रीवास्तव जी हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस संस्थान ने सांख्यिकी और डेटा विज्ञान में नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं? IIT BHU, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर या IIT दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी IIT कानपुर ने सांख्यिकी और डेटा विज्ञान में नए कोर्स शुरू किया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को वर्ष 2021 के सरस्वती सम्मान मिला है? यह किस जिले के निवासी हैं? गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर या प्रयागराज? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए गोरखपुर के निवासी हैं। प्रोफेसर रामदरस मिश्रा गोरखपुर के निवासी हैं जिन्हें 2021 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है और इनकी एक रचना है मैं तो यहाँ हूँ। इसी रचना के लिए इन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। मैं तो यहाँ हूँ, इनकी एक रचना है, इसी के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। सरस्वती सम्मान जो शुरुआत हुई है वह वर्ष 1991 से इनकी शुरुआत की गई सरस्वती सम्मान की और इसके तहत कुल 15 लाख रुपए पुरस्कृत राशि प्रदान की जाती है और यह के बिड़ला फाउंडेशन जो है शुरू किया है सरस्वती सम्मान को। और इनकी जो पुस्तक है मैं तो यहाँ हूँ यह वर्ष 2015 में प्रकाशित हुई थी। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को वर्ष 2021 के सरस्वती सम्मान सम्मानित किया गया है और इन्हें मैं तो यहाँ हूँ रचना के सम्मानित किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार IIT कानपुर की रैंक क्या है? यह जो रैंकिंग है यह 2021 में जारी की गई थी। 223, 277, 265 या 312? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 277 स्थान प्राप्त हुआ था IIT कानपुर को। इस रैंकिंग में जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है वह अमेरिका की MIT को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है और IIT कानपुर को 270 रैंक प्रदान की गई है। आए थे अगला प्रश्न लोग। भूमि विवादों को खत्म करने के लिए विरासत योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? बिहार, असम, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। भूमि विवादों को खत्म करने के लिए विरासत योजना की शुरुआत है वह उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? वाराणसी, मथुरा,
रायबरेली या कानपुर। तो इसे जो है कानपुर में स्थापित किया गया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, और यह पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में 10,000 वर्ग गज में यह बन रहा है कानपुर में। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। निम्नलिखित में से किस शहर में स्पीकिंग सड़कों का निर्माण किया जाएगा? वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज या कानपुर। तो यह जो सड़क बनेगी यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनेगी। तो सड़क बनेगी उसके लिए चुनाव किया गया है 10 जगहों पर, और यह जो सड़क है यह स्विट्जरलैंड की तर्ज पर बनेगा स्पीकिंग सड़क। आते हैं अगला प्रश्न लोग। गीता प्रेस गोरखपुर से पहली बार सचित्र गीता का प्रकाशन किया गया है। इसके पहले संस्करण में कुल कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं? 1000, 2000, 3000, 4000। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन से कुल 3000 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं सचित्र गीता के रूप में। और गीता प्रेस आपके गोरखपुर में स्थित है, और यह गीता को कुल 15 भाषाओं में प्रकाशित करता है। और जो सचित्र गीता प्रकाशित हुई है वह केवल 2 भाषाओं में, एक हिंदी और दूसरी संस्कृत भाषा में प्रकाशित हुई है। पहली बार सचित्र गीता को प्रकाशित किया गया, जिसकी कुल 3000 कापियाँ प्रकाशित की गई हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विकल्प वेब पोर्टल लॉन्च किया है? पंजाब, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन से उत्तर प्रदेश सरकार ने विकल्प वेब पोर्टल लॉन्च किया है, और इसे पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने लॉन्च किया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले की प्रतिष्ठा ठाकुर मिस वर्ल्ड वाइड दीवा अवार्ड प्राप्त किया है? फर्रुखाबाद, लखनऊ, प्रयागराज या कानपुर। तो प्रतिष्ठा ठाकुर यह आपके फर्रुखाबाद की हैं, जिन्हें मिस वर्ल्ड वाइड दीवा अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी संजीव सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक के थीम जो गीत है वह लिखा है? यह किस जिले के निवासी? बाराबंकी, सीतापुर, झांसी या लखनऊ। तो संजीव सिंह जो है वह लखनऊ के निवासी हैं, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक के थीम सॉन्ग लिखा है। और पैरालंपिक का जो थीम सॉन्ग था वह कर दे कमाल थीम सॉन्ग था भारत के, और इसे अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान योजना के तहत कितने व्यक्तियों को 11 लाख रुपए सम्मान राशि प्रदान की जाएगी? तो इसकी जो घोषणा है वो पिछले बजट अर्थात 2021-22 में इसकी घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 5 व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा, और इसके तहत कुल 11 लाख रुपए सम्मान राशि प्रदान की जाएगी प्रत्येक व्यक्ति को। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी असगर वजाहत को वर्ष 2021 का व्यास सम्मान मिला है? फतेहपुर, मथुरा, रायबरेली या सिद्धार्थनगर। तो असगर वजाहत जो है यह फतेहपुर के निवासी हैं, जिन्हें वर्ष 2021 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। और व्यास सम्मान की जो शुरुआत है वह वर्ष 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है, और इसके तहत कुल 4 लाख रुपए पुरस्कृत राशि प्रदान की जाती है। और असगर वजाहत का एक नाटक है महाबली, इसी के लिए इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। महाबली नाटक के लिए इन्हें व्यास सम्मान प्रदान किया गया। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, दूसरे स्थान पर आपका राजस्थान है, तीसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, राजस्थान का द्वितीय स्थान और एमपी का तृतीय स्थान है दुग्ध उत्पादन में। आए थे अगला प्रश्न लोग। इस्माइल योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं? तो इस्माइल योजना जो है वह ट्रांसजेंडर और गरीबों के उत्थान के लिए शुरू की गई है, और देश में कुल इसके अंतर्गत 10 शहरों को चुना गया है। उनमें दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और अहमदाबाद है। तो उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है आपका, एक शहर आपका है लखनऊ, जो इस्माइल योजना के तहत आता है।
और भारत में कुल 10 शहरों को चुना गया है स्माइल योजना के तहत। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। स्किल इंडिया स्किल रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो यह जो रिपोर्ट है वह विभॉक्स ने जारी की है और यह इसका 9वां संस्करण जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का इसमें दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर आपका महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर यूपी है और तीसरे स्थान पर केरल है। और यह जो रिपोर्ट है वह रोजगार प्रदान करने के मामले में यह रिपोर्ट जारी की गई है। यही प्रश्न आपके शहर के रूप में पूछता है, तो शहरों की रैंकिंग में जो पहला स्थान प्रदान किया गया है वह आपके पुणे को प्रदान किया गया है रोजगार प्रदान करने के मामले में। दूसरे स्थान पर आपका लखनऊ है और तीसरे स्थान पर त्रिवेंद्रम है। यहाँ पर राज्य पूछा जा रहा है तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। स्ट्रॉबेरी महोत्सव उत्तर प्रदेश के जिले में आयोजित हुआ है? वाराणसी, झांसी, रायबरेली या सिद्धार्थनगर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, झांसी में आयोजित किया गया था स्ट्रॉबेरी महोत्सव। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। प्रदेश का पहला वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ बना है? बाराबंकी, सीतापुर, झांसी या गोरखपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, गोरखपुर में बना है उत्तर प्रदेश का पहला वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और यह कुल 14 किलोमीटर परिधि में बनाया गया है और इसकी जो कुल लागत आई है वह 45 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत आई है। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आपके गोरखपुर में बना है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के सबसे कम गरीबी वाला जिला और सबसे अधिक गरीबी वाला जिला कौन सा है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो उत्तर प्रदेश के सबसे कम गरीबी वाला जो जिला है वो आपका लखनऊ है और सबसे अधिक गरीबी वाला जो जिला है वह आपका श्रावस्ती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। सबसे कम जो गरीबी है वह आपके लखनऊ में है, दूसरे स्थान पर कानपुर नगर में है और तीसरे स्थान पर गौतम बुद्ध नगर में है। सबसे ज़्यादा जो गरीबी है उत्तर प्रदेश के वह श्रावस्ती में है, दूसरे स्थान पर बहराइच है और तीसरे स्थान पर आपका बलरामपुर है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। तो इस प्रकार जो है उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर वह पूरा कवर होता है। अगर कोई प्रश्न छूटता है तो उसको मैं यूपी स्पेशल जो जीके सीरीज आने वाली है उसमें मैं कवर कर दूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।